कोरोना काल में पूरा देश एक जगह पे थम से गया था। सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ठप हो चुकी थी। लोग घर में बंद रहने को मजबूर हो गए थे। ऐसे समय में सबसे गहरा संकट जो लोगों ने देखी वो थी जो स्कूल पढ़ने वाले छात्र हैं, कॉलेज में जाने वाले छात्र हैं। सबसे ज़्यादा जो मुसीबत का सामना सरकार के सामने एक दिख रहा था वो छात्रों के भविष्य को लेकर था। तो इसके तहत सरकार ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलते रहा तो कहीं ना कहीं जो छात्रों का भविष्य है वो अंधकार में ना हो जाए। इसके तहत सरकार ने अपनी एक महत्वाकांक्षी योजना ऑनलाइन शिक्षा पढ़ाई तुअर द्वार लॉन्च करी और उन्हें शुरुआती दौर में ये बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उनकी जो योजना चलाई जा रही है राज्य में पढ़ाई तुअर द्वार के नाम से वो कितनी सफलतापूर्वक चलेगी। ऐसा ही एक युवक हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको सफलतापूर्वक करके दिखाया है। काफ़ी चुनौतियां उनके सामने आई हैं। कौन सी चुनौतियां आई है और किस तरीके की चुनौतियों का सामना करने के बाद आज उनका नाम छत्तीसगढ़ के पढ़ई तुअर द्वार के पोर्टल पर उनका नाम आया है। ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए और पूरे जिले के लिए एक गौरव का पल है। और एक हम उनसे ही जानेंगे कि इस नए कीर्तिमान रचने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है कि वेब पोर्टल पर पढ़ई तुअर द्वार के उनका नाम आया है। ऐसा लग रहा है आपको वेब पोर्टल पर आपका नाम आया है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन से लेकर अभी तक मैं निरंतर ऑनलाइन क्लास अटेंड करते रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि मेरा नाम सीजी पोर्टल के हमारे नायक के स्थान पर आएगा, लेकिन कल सुबह ही मेरा नाम आया और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ नेटवर्क की समस्या बहुत आती है, नेट भी बहुत दिक्कत होता है, लेकिन इस सब चुनौतियों का सामना करते हुए मैंने दिन में तो उतना क्लास अटेंड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जितना हो सके मुझसे मैं सीधे विषय विशेषज्ञ से बात करता हूँ और सवाल जवाब करता हूँ, जिससे मेरी सारी जो क्वेश्चन है वो सीधा उसका हल होता है। पहले के और अभी के पढ़ाई में क्या कुछ अंतर आ रहा है? क्योंकि पहले आप स्कूल जा कर के पढ़ाई करते थे और अब क्योंकि आपके सामने टीचर भी हुआ करते थे, कुछ प्रॉब्लम होता था तो आप बता भी देते थे, लेकिन अब ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? यहाँ सुकमा जैसे दूरस्थ अंचल में सबसे पहली चुनौतियाँ है कि यहाँ अतिथि शिक्षक आते हैं और उन्हें लेट से भर्ती होता है, तो बहुत ही हमारा पाठ्यक्रम है वो बहुत ही पीछे चला जाता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में हमें ये फ़र्क मिलने को दिख रहा है कि सीधे हम विषय विशेषज्ञ से पढ़ते हैं और जो भी क्वेश्चन होता है अगर क्लास ख़त्म भी हो जाती है तो हम अपना परिचय देते हैं, वह सर भी अपने परिचय देते हैं, जिससे हम उनसे कांटेक्ट करके सीधे सवाल जवाब करते हैं। यहाँ डेली अप टू डेट एक नहीं तो दूसरे नहीं तो तीसरे सभी टीचर का हमें जिनका पसंद आता है हम उनका देख के करते हैं। बस वही है सबसे नेट की दिक्कत है, क्योंकि दिन में बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए। तो अभी क्या छत्तीसगढ़ के पोर्टल में आपका नाम आया है तो प्रदेश भर के जो छात्र हैं कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के जो पहले नक्सलवाद के नाम से जाना जाता रहा है इसको, अब एक पोर्टल में इस सुदूर अंचल के छात्र का नाम जैसे आपका नाम आया, तो अभी आपके मन में क्या भाव चल रहा है? किस प्रकार की भावना चल रही है आपके मन में? मुझे यकीन नहीं था कि मेरा नाम इस हमारे नायक के इस स्थान पर आएगा, लेकिन मुझे अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और मेरे बहुत से सहपाठी व मेरे भाई बहन से मुझे प्रोत्साहित करते गए कि आप ऐसे करें तो आपका नाम आएगा। इसलिए मुझे यकीन नहीं था कि यहाँ तक आएगा, लेकिन जब आ गया तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं अपने माता पिता और जो भी मुझे प्रोत्साहित करते हैं उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक ऐसा संदेश जो आप अपने समकक्ष के छात्रों को देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप यह योजना बहुत ही लाभान्वित है, इससे आप निरंतर पढ़ाई करते रहें जब तक इस कोरोना वायरस का संकट है, जिससे आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं, वह निरंतर चलती रहेगी। बिल्कुल, ये तो थे सुकमा जिले के दोरनापाल में रहने वाले छात्र मोहित खरे, जिन्होंने बताया कि जो सरकार के द्वारा पढ़ई तुअर द्वार की योजना चलाई जा रही है वो काफ़ी सफलतापूर्वक चल रही है, जिससे उन्हें भी काफ़ी लाभ हुआ है। इससे पहले सुकमा जिले को पहले नक्सलवाद के नाम से जाना जाता रहा है, लालगढ़ के नाम से जाना जाता रहा है, लेकिन अब इस क्षेत्र के युवा जो है, शहर के जो युवा हैं उनके साथ कदम से कदम ताल मिलाकर चल रहे हैं और उनकी हर एक चुनौतियों का जो फेस करना पड़ रहा है, उनकी हर एक चुनौतियों का सामना करके ये दिखाने पर और ये रायपुर के जो युवा हैं या शहरी क्षेत्र के युवा हैं उनको दिखाने पर मजबूर कर रहे हैं कि सिर्फ
शहर के क्षेत्र ही आगे नहीं बढ़ते हैं, शहर के क्षेत्र के युवा ही आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि नक्सलवाद जैसे क्षेत्र में जहां आज नेटवर्क की बड़ी समस्या बनी हुई है, उन सभी समस्याओं को दूर करके एक युवा जब आगे बढ़ता है और छत्तीसगढ़ के पोर्टल में उसका नाम आता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए, उनके परिवार वालों के लिए, उनके माता पिता के लिए, इस गांव के लिए, इस नगर के लिए और पूरे जिले के लिए कहीं ना कहीं सभी के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। मेरे साथ है सहयोगी स्थानीय पत्रकार अमन भदौरिया और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़, दोरनापाल। सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ, ब्लॉक के नोडल को भी धन्यवाद देता हूँ और जितने भी छत्तीसगढ़ के शिक्षक साथी हमारे बच्चों के पढ़ाई को निरंतर जारी रखने के लिए लगे हुए हैं, उनको भी साधुवाद देता हूँ। संस्थाएं बंद होने के कारण यह योजना चलाई जा रही है, वो बहुत ही सुंदर योजना है और मैं छत्तीसगढ़ सरकार को भी मैं अपनी तरफ से एक शिक्षक होने के नाते मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ।